सर हमारे घरों में 5 फुट पानी है, बहुत 5 फुट में पानी है और कोई रहने की जगह नहीं है। हम इसी एक प्लाट है, इसी में बैठे हैं। आज तुम आए हो, तुमने कुछ किया है, दूसरा कोई भी नहीं है। मुझे सबसे ज्यादा खुशी यहाँ पर ये हुई देखकर कि सब हिंदू मुसलमान एक जगह पर बैठे हैं। ये सबसे बड़ी बात है, मुझे इतनी खुशी हुई है देखकर। सर बात ये है कि हमारे जो घर है ना, हाँ, आज भी देखो 3-3, 4-4 फुट पानी है। ये भाई ने कहा ये बिल्कुल हम नजदीक रहते हैं। अच्छी बात है, हमारा रोड भी नहीं है, हम जाएं कैसे, हमारी कश्ती चल रही है, रोड डूबे हुए हैं। शहर है हमारा पंगरियो, हाँ। पंगरियो से हमारे गांव तक 10 किलोमीटर का फासला है, वो हम पानी में कश्ती के जरिए हाँ, कश्ती के जरिए तय करते हैं। हम कैसे जाएं, कैसे बैठे, हमारी तो कहते कोई मदद नहीं करता कि पानी निकल आने के लिए नहीं करता। सही है। सर मेरा नाम इरफान अली है और मैंने आपको टीवी पे देखा। आज आपको सामने देखकर बहुत खुशी हुई है। खुशी हुई आपको देखने हम बहुत खुश हैं, बहुत खुश हुए हैं, बहुत खुश हैं। आप मेहरबानी। हमारे साथ आए हैं, हमने सामान दिया है, लेकिन गवर्नमेंट से हमारे डिस्ट्रिक्ट स्टाफ ने कह दिया कोई वो कह रहा है कि बदीन जिले में कोई इमरजेंसी नहीं है और पंगरो तो यूनियन तो डूबी नहीं है, इधर आके कहीं देखा ही नहीं है। हम ईद इस ऐसे कपड़ों में ईद मनाई है। हमारे साथ में कोई तकलीफ में आई थी, कोई सामान राशन वगैरह नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। मैं फिर आऊंगा आपके पास और बहुत सारा सामान लेकर आऊंगा, ठीक है ना? हाँ बताएं। कुछ भी नहीं मिला। हाँ, मैं मिस्किन अभी करवाते हैं, कुछ ना कुछ करवाते हैं। और बताओ आप कुछ कोई और यहाँ पर ऐसी बात आप कहना चाहते हो जो हम आगे तक पहुँचाएं? हमारी गवर्नमेंट से क्या है कि हमारे गांव में जो पानी खड़ा है वो पानी ठीक है। हाँ जी अम्मा। हाँ बड़ी मेहरबानी हाँ बाबा खड़े आया पानी पीअण मजबूर थी आया कोन मिलियो पीअण जो पानी ना है, पीअण जो पानी सबू बि कोन मिलियो आहे, न राशन थो मिले, कुझु नथो मिले। अॼु वो मूंखे कुझु कोन मिलियो आहे। की हालत सही नहीं है, इनकी तबीयत ठीक नहीं है। नाज़रीन किराम, मैं यहीं पर आपको छोड़कर जाता हूँ। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर लोगों की क्या हालत है और जो इनका दुख है, जो इनके अंदर एक तकलीफ है, वो आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं। ये तरस रहे हैं कि कोई यहाँ पर मदद के लिए आए, कोई यहाँ पर आकर इनकी मदद करे, कोई इनकी पुकार सुने, कोई इनकी बातें सुने आकर, जिस कर्ब से ये गुजर रहे हैं, जिन मसाइब का शिकार हैं। लेकिन इनके पास कोई नहीं आया, इनके पास ना हुकूमत की तरफ से कोई आया और जो बड़े बड़े दावे करने वाले हैं उनकी तरफ से भी यहाँ पर कोई नहीं आया। मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता क्योंकि हम यहाँ पर खिदमत के लिए आए हैं। लोगों की तकलीफ को देखकर बड़ा यकीन कीजिए नाज़रीन किराम कि बहुत दुख महसूस हो रहा है और लेकिन इनका अज़्म जवां है और ये इस बात पर पुरुम्मीद हैं कि इंशाअल्लाह एक दिन ये अपने घरों को वापस लौटेंगे। लेकिन इनका एक शिकवा ज़रूर है कि यहाँ पर लोग आते हैं और ये कहकर जाते हैं कि हम मदद करेंगे, लेकिन कोई मदद करने के लिए नहीं आता। इनकी बेबसी का, इनकी बेकसी का तमाशा देखकर लोग चले जाते हैं और इनकी बेबसी का मजाक उड़ाते हैं या यूँ कह लीजिए कि उसे कैश कराते हैं, लेकिन उसके बाद इनकी मदद करने के लिए यहाँ पर कोई नहीं आता। यहाँ पर कुछ कैंप्स लगे हुए हैं दीनी जमातों के, जो बेशक बहुत काम कर रही हैं और मैं भी वहाँ से होकर आया हूँ। कोई शक नहीं है इसमें कि वो बहुत काम कर रहे हैं। उन्होंने यहाँ पर मेडिकल कैंप्स भी लगाए हुए हैं, लेकिन फिर वही दीनी जमातें हैं जो कुछ ना कुछ कर रही हैं। लेकिन दीगर जो तंजीमें हैं, जो बड़े बड़े इंसानी हुकूक के चैम्पियन हैं, इंसानी हुकूक के इदारे हैं, जो अक़लियतों के हुकूक की बात करते नहीं थकते, मैं खड़ा हुआ हूँ अक़लियतों के साथ, मैं हिंदू बिरादरी के साथ खड़ा हुआ हूँ। आप किधर हैं चैम्पियन साहब? ज़रा आप भी तशरीफ़ लाइए। अक़लियतें यहाँ पर मौजूद हैं, आपको बड़ा ख्याल है अक़लियतों का पाकिस्तान में, तो इधर देखिए भील बिरादरी को, खोसा बिरादरी को, जो यहाँ पर तकलीफ में मुब्तला है, इनके साथ आकर खड़े हों। ये हमारे पाकिस्तान की असल अक़लियत है, ठीक है ना? इनकी आकर मदद करें और इनके आके दुख दर्द को दूर कीजिए, तब पता चलेगा कि आप अक़लियतों के पासबान हैं, उनकी हिफाजत करते हैं। टेलीविज़न पर आकर मेकअप ज़दा चेहरों के साथ अक़लियतों की बातें करना अच्छा नहीं लगता। उनके साथ खड़ा होना बड़ा ज़रूरी है। उनके साथ खड़े हों, उनके दुख दर्द को महसूस करें। और ख़ास तौर पर मैं इस बात का भी यहाँ पर जिक्र करना मुनासिब समझूंगा और बहुत ज़रूरी है कि यूनिसेफ वालों ने और उसके साथ साथ जो NRSP हैं, उन्होंने यहाँ पर बहुत काम किया है। और ये जो वो इदारे हैं जिन्होंने मिलकर यहाँ पर, कुछ NGOs हैं जिनको यहाँ रास्ता दिखाया कि वो यहाँ पर आए और उनको मालूम हुआ कि यहाँ पर भी कुछ लोग हैं कि जो अपना दुख दर्द बयान करना चाहते हैं, जो अपना हाल दिल यहाँ पर कहना चाहते हैं।
تو میں NRSP اور یونیسیف کا بھی بہت شکر گزار ہوں. یہ بڑے ادارے ہیں, انہوں نے اسی طرح سے اپنا کام کیا. امہ ویلفیئر ٹرسٹ کے میں کیمپ دیکھتا ہوا آیا ہوں, اور فلاح انسانیت فاؤنڈیشن کے میں یہاں پر کیمپ دیکھتا آیا ہوں, الخدمت فاؤنڈیشن کے یہاں پر میں نے کیمپ دیکھے ہیں. یہ سارے وہ کیمپ ہیں جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں, اور تھوڑا بہت محمودہ سلطانہ فاؤنڈیشن ٹرسٹ کی طرف سے بھی یہاں پر کام ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد حاضر ہوں گے. ہمیں یقین ہے کہ آپ سب لوگ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جان کر خوشی ہوئی کہ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب نے اپنی والدہ ماجدہ کے نام پر جو محمودہ سلطانہ فاؤنڈیشن قائم کی ہے, اس کے تحت بدین کے دور دراز کے ان سیلاب زدہ علاقوں میں جہاں بہت کم لوگ پہنچ سکے ہیں, اور حکومت کا تو وہاں اس کی کسی امداد کا وجود یا آثار بھی نظر نہیں آئے, تقریباً 3 کروڑ روپے مالیت کی امدادی سامان متاثرین میں منظم انداز میں تقسیم کیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی انسانی خدمت ہے, اور ڈاکٹر صاحب خود وہاں تشریف لے گئے اور خود تمام چیزوں کی نگرانی کی. تو اگر اس طرح ذمہ داری سے منظم طریقے سے خدمت کی جائے اور متاثرین کے گھروں پر جا کر ان تک پہنچ کر اور حقیقی متاثرین کا کھوج لگا کر ان تک امداد پہنچائی جائے, تو اس دور میں یہ بہت بڑی انسانی خدمت بھی ہے, اور یہی اسلامی تعلیمات کا شعار ہے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ خیر الناس من ینفع الناس, کہ تمام انسانوں میں بہترین انسان وہ ہے کہ جس کی ذات سے انسانیت کو فیض پہنچے, فائدہ پہنچے. اور اللہ جل شانہ عز و جل نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً, کہ جھاگ تو بیٹھ جاتا ہے, اور یہ جو دکھاوے کے کام ہوتے ہیں ان کے آثار تو فوراً مٹ جاتے ہیں. وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ, لیکن وہ چیزیں جو انسانیت کو حقیقی فائدہ پہنچائیں, اللہ تبارک و تعالی انہیں زمین میں قرار عطا فرماتا ہے, اور زمین میں ہی قرار عطا نہیں فرماتا بلکہ انسانوں کے دلوں میں ان کی محبت کو جاگزیں فرماتا ہے, جو انسانیت کے دکھ کو, انسانیت کے درد کو اور انسانیت کی مصیبتوں کو سمجھ کر, ان کا ادراک کر کے, ان کے درد کو اپنا درد سمجھ کر ان کے پاس جائیں اور ان کے دکھوں کا ازالہ کریں, ان کے مصائب کو کم کرنے میں ان کی مدد کریں.